बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शरफ हासिल था। इसके अलावा जाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके साड़ो कुर्बानी का तस्करा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थी। आपके अजीम कारवां तजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके जरिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान्य तजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल और सारी दौलत पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशोनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई बाफजीलत खातून हैं। आपके वालिद माजिद खुलैद इब्ने असद और वालिदा माजिदा का नाम फातिमा था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगंबर इस्लाम के सिलसिला नसब से मिलता है। इस तरह आपकी जाते गिरामी हस्बो नसब के तबार इस लायक थी कि जीनत खाना पैगंबर इस्लाम बन सके। आपकी विलादत 10 साल कबल अस आमुल फेल हुई और आपने 70 बरस की उम्र में वफात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्दे लहद हुई। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खतीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीजें हैं। जब ये आपके पास आए तो उन्हें उनके रब का और मेरा इस्लाम कहिए और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बिशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा ना कोई तकलीफ होगी। ये हदीस इन जगह से ली गई है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जमाने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने जमाने की सबसे बेहतरीन औरत खतीजा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हजरत खतीजा बिनते खोला, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया जो कि फिरौन की बीवी है और हजरत मरियम बिनते अमरान रदी अल्लाह ताला अन्हो है। 10 रमजानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफात है। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा मोहतरमा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खतीजा के साथ मोहब्बत का आलम यह था कि उनकी जिंदगी के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी? इसकी वजह भी आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के बाद 25 बरस तक हयात रहीं और फिर 10 रमजान हिजरत से 3 साल कबल आपने इंतकाल किया। चनाचा नमाज जनाजा उस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उनका जिस्म मुबारक इसी तरह दफन कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज रोजे से भी ना था, क्योंकि उस वक्त तक रोजे भी फर्ज ना हुए थे। इसी साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हजरत अबू तालिब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और 2 अजीम सदमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मगमून कर दिया। इसीलिए इस साल को आमुल हजन यानी गम का साल कहा जाता है।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گڑھ ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائم اجل کے سپرد کیا۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مختارات میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔